हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यांजलि के महादेवी वर्मा नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। महादेवी वर्मा के द्वारा रचित गीत जो सांध्य गीत से लिया गया है। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन होलिका दहन थे। इनकी माता हेमरानी जो साधारण कवियत्री थी और श्री कृष्ण पे अटूट श्रद्धा रखती थी। इनके नाना जी भी ब्रजभाषी कवि थे और इनके ऊपर भी माता जी और नाना जी के गुणों का गहरा प्रभाव पड़ा। ये 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था और इनके पति का नाम स्वरूप नारायण वर्मा था, किंतु इनको अपने पति से ज़्यादा दिन पटी नहीं और ये इलाहाबाद प्रयाग में के क्रास्थवेट इंटर कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की और इसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने आगे की पढ़ाई उच्च शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद ये प्रयाग में ही स्थित प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। इनका निधन 11 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ। ये कवित्री लेखिका दोनों हैं। इन्होंने काव्य और गद्य दोनों ही रचनाएं की है। इनकी प्रमुख रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और इसके अतिरिक्त भी इनकी रचनाएं हैं गद्य की अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ और यामा इनकी विशिष्ट गीतों का संग्रह है। संधिनी और आधुनिक कवि भी इनके गीतों का संग्रह है। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, शिक्षरिया पुरस्कार आदि से भी सम्मानित किया गया है। 1883 ईस्वी में इन्हें यामा नामक रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अभी मैं आपको पढ़ाने जो जा रही हूँ ये बहुत ही सुंदर है। गीत सांध्य गीत से लिया गया है, जिसमें सांध्य गीत में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण किया गया है। इसमें आत्मा को परमात्मा से मिलन का चित्रण, इसलिए इनको आधुनिक काल के मीरा भी कहा जाता है। जिस प्रकार मीरा अज्ञात प्रियतम से प्रेम करती थी, उसी प्रकार महादेवी वर्मा भी अज्ञात प्रियतम ईश्वर से प्रेम करती थी और ये रहस्यवादी कवित्री भी हैं और आधुनिक काल की मीरा भी कही जाती है। बहुत सुंदर ये रचना है इनकी। देखिए कि चीर सजग आंखें उन्दी आज कैसा व्यस्त बाना। कवि कह रहा है, कवित्री कह रही है महादेवी वर्मा कि साधना के पथ में तनिक भी हमें आलस्य नहीं आने देना चाहिए। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है कि चीर सजग, हे प्राण, चीर मने निरंतर, सजग आंखें उन्दी, तुम लंबे समय तक निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य उन्दी आलस्य युक्त क्यों है। आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा बाना मने होता है पहनावा, वेशभूषा। करे कि आज तुम्हारा वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, इसलिए हे प्राण, ये समय आलसाने का नहीं है। आलस्य को छोड़कर अब तुम क्या हो जाओ, जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। कवि कह रहा है कि चाहे आज स्थिर हिमालय कंपित हो जाए। हिमगिरी माने हिमालय, अचल माने जो हिलने डुलने वाला नहीं है, वो भी हिमालय के हृदय में आज हलचल उत्पन्न हो जाए, कंपन हो जाए। या प्रलय के आंसू से मौन अलसित व्योम, या चाहे चमकती हुई कड़कती हुई बिजली के कारण से तूफानों बोलने लगे और फिर भी कवि कह रहा है कि प्रलय काल की वर्षा होने लगे अथवा घनघोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, फिर भी प्रलय के आंसुओं से मौन अमसित ब्योल रोले। व्योम मने आकाश, आकाश रोले वर्षा के रूप में। या आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। या कह रहा है कवि कि
घोर अंधकार प्रकाश को, आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अंधकार, आज पी आलोक को डोले तिमिर की खोर छाया, या तिमिर अंधकार आकाश को, प्रकाश को निगल जाए, पी ले। जगत जाग या विद्युत शिखाओं में निठुरता तूफान बोले, या कभी कह रहा है कि चाहे चमकती हुई कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे तो भी, पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना। लेकिन कवित्री कह रही हैं कि हे प्राण, फिर भी तुम्हें उस विनाश बेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है, उस पथ से विचलित नहीं होना है। और साधना पथ पर क्या करना है, साधना के पथ से विचलित नहीं हो है। साधना के पथ पे चाहे कितना हो, कोई भी बाधा है उससे तुम्हें विचलित नहीं होना है। कवियत्री कह रही हैं इसलिए हे प्राण तुम जाग जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे कवियत्री कह रही हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवियत्री कह रही है कि हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाली अस्थिर जो ये सामाजिक बंधन है, सांसारिक बंधन है, क्या तुझे बांध लेंगे या साधना के मार्ग से विचलित कर देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे, या विश्व का क्रंदन भुला देंगे मधु की मधुर गुनगुन, क्या भौरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन अर्थात करुणा से भरे स्वर में रुदन तुम्हारे सुनने से तुम्हें रोक सकेंगी। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, या कभी कवित्री करे कि क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस की कड़े क्या तुमको डुबा सकती है, अर्थात साधना के पथ से विचलित कर देगी। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कवियत्री कह रही हैं कि हे प्राण, तुम अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। अर्थात कहने का मतलब है कि भाव के संसार के विविध आकर्षण जो तुम्हारी छाया मात्र है, उसे उन आकर्षणों के माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल मत जाना। जाग तुझको जाग दूर जाना। हे प्राण, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई काम नहीं है। फिर कवियत्री कह रही है कि वज्र का उर एक छोटे से अश्रुकर्ण में धो गलाया। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे साधक, वज्र का उर एक छोटे वज्र के समान कठोर तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा से रोने धोने से गल पिघल गया। अर्थात कवियत्री करे कि तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गए। दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। कवियत्री कह रहे हैं कि तेरे भीतर असीम साहस है, शक्ति है, किंतु तूने भावना। कवियत्री कह रही है कि किसे जीवन सुधा दो, करे कि जो अमरत्व के तरफ जिसे तुम जिस पथ पे चल रहे थे वह अमरता का पथ है। सुधा माने अमृत, तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, अमर हो जाता। दो घूट मदिरा मांग लाया, अर्थात तुम क्या कर दिए, अपने कार्य से विचलित हो गए और वह क्या हो गया, मदिरा के समान, अर्थात इस समान में विनाशकारी पद पे तुम चल दे। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या। कवियत्री कह रही है कि तुम क्या सो गई आधी, तुम्हारे अंदर का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय माने मलय पर्वत से आने वाली शीतल वायु, उपाधान माने होते हैं तकिया, तकिया को सहारा लेकर क्या सो गया, अर्थात तुम्हारे अंदर का उत्साह समाप्त हो गया।
विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। कवयित्री कह रही है कि हे प्राण, तेरा आलस्य तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर तू उसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा, ऐसा प्रतीत होता है। तू अविनाशी परमात्मा का क्या है, अंश है। तू अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। इसलिए है अमरता के सुत जो मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होते, तुम सांसारिक, तुम क्यों मृत्यु को उर में बसाना, तुम कायरों की तरह मरना क्यों चाहते हो। अर्थात इस संसार के चक्र में, जीवन जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है। इसलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींदों से तुम्हें क्या करना है, जागना है। क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत दूर जाना है, लंबा मार्ग तय करना है, अभी साधना बहुत लंबी है। बहुत सुंदर है आगे, कन ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी। बहुत कवयित्री कह रही है कि हे मनुष्य, जब अपने उद्देश्य को साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते। कन ठंडी सांस से अब भूल वह जलती कहानी, जो तुम्हारे सामने आ गया उसे तुम पुनः मत कहो। इसलिए तुम्हें क्या करना है, उसे छुटकारा पाना है और साधना के पथ पर आगे बढ़ना है। कह रही हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य उसको भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाता है, निरंतर साधना में लगा रहता है। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, निरंतर साधना में लीन रहना चाहिए। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवयित्री कह रही हैं कि यदि तुम्हारे हृदय में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होगा तभी तुम क्या करोगे, लक्ष्य को प्राप्त कर कहने का मतलब आग का मतलब ओज, उत्साह होगा, तभी तुम्हारे अंदर जहाँ आग होती है वहीं वाष्प भी बनता है, तभी तुम्हारे दृगों में सजेगा आज पानी, तभी तुम्हारे नेत्रों में पानी भी प्राप्त हो गया, प्रेम की भी उत्पत्ति होगी। हार भी तेरी बनेगी मान नहीं जाए की कहानी। कवयित्री करें कि हार, कर्म पथ पे चलते हुए यदि तुम हार भी जाते हो, अर्थात तुम्हारा शरीर नष्ट भी हो जाता है, तो भी तुम क्या हो जाओगे, मान नहीं जाए कि पताका, तुम विजय को प्राप्त कर लोगे। राग छड़िक पतंग की है अमर दीपक की कहानी। अभी कह रहा है, कवयित्री कह रही है कि राग छड़िक पतंग की है। जब दीपक जलता है तो पतंगे उस पे मंडराते हैं। तो कवयित्री कह रही है कि राख छड़िक पतंग की है। पतंगे जो पल भर के लिए प्रकाश से के चकाचौंध में आकर के क्या हो जाते, उसके समीप आते हैं, लेकिन वह पल भर में ही क्या हो जाते हैं, जल करके समाप्त हो जाते हैं। फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलिया बिछाने। कवयित्री कह रही कि इसी प्रकार साधक का उद्देश्य राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है। महादेवी जी कहती हैं कि तुम्हें अंगार सैया पे, तुझे अपनी तपस्या रूपी अंगार सेज पे अर्थात कष्टों से भरे हुए संसार में क्या करना है, मृदुल कलिया बिछाना, फूलों की कोमल कलियों जैसी परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसलिए हे पथिक, हे आत्मा, जागो, सोओ नहीं, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, क्योंकि मंजिल, साधना की मंजिल नज़दीक नहीं है। इसमें जो है कवयित्री भौतिक अर्थ में उद्देश्य की प्राप्ति में साधक को प्रेरणा देती है तथा आध्यात्मिक अर्थ में यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होने के लिए प्रेरणा देती है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, रूपक अनुप्रास एवं मानवीकरण अलंकार है, रस श्रृंगार है और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अभी नेक्स्ट गीत 2 महादेवी वर्मा के द्वारा रचित नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊंगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब करना एवं लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।